My 10th standard was like literally traumatic. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you are in 10th standard, then you should definitely watch this video because इस video में I am going to tell you what you are supposed to do in your 10th standard and what you're not supposed to do. I'm going to tell you exactly what you're supposed to believe in and what you're not supposed to believe. जब तुम 10th स्टैंडर्ड में आते हो तो पीपल एडवाइज यू मेनी डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। यू आर टोल्ड दैट 10th स्टैंडर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तुमने 10th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं उखाड़ा तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। And it is the biggest lie ever told. 10th standard is important, but it is not the most important class. I simply do not understand the hype around it. पता है होता क्या है कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तो हमें कोई पूछता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अंकल आंटी भैया दीदी आएंगे, हमें पूछेंगे बेटा कौन सी क्लास में हो, तो हम बोलेंगे हम 10th स्टैंडर्ड में हैं आंटी, 10th स्टैंडर्ड में हैं अंकल, एंड दे विल गो विद एक्सप्रेशंस लाइक ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखते हैं कितने नंबर आएंगे तुम्हारे। इससे ना आपका ब्रेन एक हिंट लेता है कि पता नहीं यार कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। वो जो पैनिकिंग और एंजाइटी होती है ना बिफोर एग्जाम, वो इसी वजह से होती है, इन्हीं कारणों की वजह से होती है। ये जो प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होता है हमारी माइंड में थ्रू रिएक्शंस ऑफ अनदर पीपल, इसी वजह से ये एंजाइटी और ये पैनिक क्रिएट होता है बिफोर एग्जाम। और एक और चीज नोटिस करना कि जब हम 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में आते हैं ना, 10th स्टैंडर्ड इज रिप्रेजेंटेड टू अस लाइक हम किसी वॉर में जाने वाले हैं। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, अगर हमने नहीं जीती तो गए हम। द ओनली प्लेस जहाँ पे तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट काम आती है इज इन डिसाइडिंग कि तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। दैट्स इट। इसके बाद भी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट काम आती है, बट इट डज नॉट प्ले एनी डिसाइडिंग रोल एनीवेयर। पीपल मे टेल यू दैट 10th स्टैंडर्ड इज लाइक अ माउंट एवरेस्ट, जिसके टॉप पे कुछ ही बच्चे पहुंच पाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। It's a very simple class, just like other classes actually. Yeah, but 11th standard is much tougher than 10th standard क्योंकि 11th standard में सब new concepts होते हैं and something that's completely new to you, your brain will definitely take some time to understand it. Same people जो तुम्हें ये बता रहे हैं will also tell you कि अगर तुमने 10th standard में 95% above और 90% above score नहीं किया तो तुम्हारी दुनिया खत्म है, then it's the end of the world for you, but it's not. 10th तो छोड़ो, अगर तुम्हारे 12th में भी 95% above या 90% above आ जाते हैं तब भी तुम्हारा फ्यूचर सेट नहीं है। देयर इज नो गारंटी दैट यू विल सक्सीड, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि तुम क्या डायरेक्शन ले रहे हो, क्या डायरेक्शन चूज कर रहे हो अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। बट दैट्स अनदर केस, उसे हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले स्टिक टू द एनसीईआरटी। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो वाइल स्टिकिंग टू द एनसीईआरटी, और सिलेबस कंप्लीट करते वक्त स्कूल के साथ या स्कूल से आगे चलें। इससे होगा क्या, इससे तुम्हें जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब एग्जाम्स आएंगे यू विल नॉट बी प्रेशराइज टू कंप्लीट द सिलेबस क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी खत्म हो जाएगा टाइम पे। दूसरा, कोई भी दूसरी बुक जो है एनसीईआरटी के बाहर जो बुक्स हैं लाइक प्रदीप, आर डी शर्मा एंड ऑल, उनको कंसल्ट तभी करें जब आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, थॉरली पढ़ ली है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो है उन बुक से तभी लें जब तुम्हारा ये बाकी का जो भी सिलेबस है कंप्लीट है, क्योंकि अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हो जो सिलेबस में है ही नहीं तो वो पेपर में आना नहीं है। पेपर में वही आना है जो एनसीईआरटी में है, जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है। देन यू कैन गो एंड डू सैम्पल पेपर्स, लेकिन एक्स्ट्रा बुक जो है, जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो हमें स्कूल वाले भी सजेस्ट करते हैं, ट्यूशन वाले भी सजेस्ट करते हैं, उन्हें तभी पढ़ें जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और उतना ही पढ़ें जितना रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें प्लीज। एंड दूसरी बात, प्री बोर्ड्स आर जस्ट सिंपली प्री बोर्ड्स। Pre-boards are simply practicing paper, they are not deciding anything. तो अगर तुम्हारे pre-boards में काफ़ी कम नंबर आ जाते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम्हारे pre-boards में कम नंबर आ जाते हैं तो भी दिल हारने की ज़रूरत नहीं है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 10th के बाद वाले मज़े, अब वो कब आएंगे? वो नहीं आएंगे। जो मज़े तुम ढूंढ रहे हो वो ना तो 10th में आते हैं, वो ना तो 11th में आते हैं, वो ना तो 12th में आते हैं, ना कॉलेज में आते हैं। मज़े क्रिएट करने पड़ते हैं। इसी होता क्या है कि लाइफ में पहले कोई चैलेंज आता है, फिर थोड़ी शांति होती है लाइफ में, फिर दूसरा चैलेंज आ जाता है, फिर से शांति होती है, और तुम्हें ये शांति का जो पीरियड है ना, इसी में अपने मज़े क्रिएट करने होते हैं और इसी में मज़े लेने पड़ते हैं ज़िंदगी के। एंड लास्ट, चिल, जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। इतना भी कोई मुश्किल पेपर नहीं आता है बोर्ड का, इट्स वेरी सिंपल पेपर। ठीक है, और कंपेयर तो अपने आप को किसी से करना ही नहीं, मतलब बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। और अगर कोई तुम्हें कंपेयर करे दूसरों के साथ तो टर्न अ डेफ ईयर, अपने कान बंद कर लो,
सुनने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कंपैरिजन रियरली एक्ट एज अ मोटिवेटिंग फोर्स। उल्टा वो इंसान को ना, तो दिल इंसान का ना बैठ जाता है, बुरा मान जाता है। फीलिंग, आई मीन इट्स जस्ट नॉट अ गुड फीलिंग। टू बी ऑनेस्ट, व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस एंड व्हाई आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, ये तुम्हें पता चलेगा। वेल, आई विल अपलोड अ स्टोरी टाइम अबाउट व्हाट हैपेंड टू विद मी इन 10th स्टैंडर्ड। इट वाज सो ट्रॉमेटिक कि वो ट्रॉमा अब जाके मुझे यूनिवर्सिटी में हील हुआ है। सो 10th स्टैंडर्ड इज नॉट दैट टफ। जिंदगी में आगे जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे ना उनकी शक्लें, तो तुम्हें लगेगा यार 10th स्टैंडर्ड तो क्या हलवा थी। तो अभी से इतनी दुनिया भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड इज सिंपल, ऑल यू हैव इज टू स्टडी, और तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। और अब मुझे इतना बुरा लगता है ना कि कोई मुझे ये बताने वाला नहीं था कि 10th स्टैंडर्ड इज एक्चुअली नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। जितना हमें बताया जा रहा है उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है। फालतू का इतना टेंशन दिया पूरी 10th स्टैंडर्ड में। वो जो साल था 10th स्टैंडर्ड का, आई वाज लाइक सो प्रेशराइज्ड फॉर नो डैम रीजन, क्योंकि एंड में पेपर तो एकदम मतलब एकदम सिंपल ही आया ना। Anyways, everything I have said in this video is completely from my own personal experience, and obviously, nobody wants to have a bad experience, but somehow I had a little bad experience in 10th standard. तो ये video result है उसी का. So I will see you in the next video. Bye bye.